उसका स्वरूप या उसकी संरचना किस प्रकार की। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं कि उस तत्कालीन समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ऋण, यज्ञ, पुरुषार्थ और संस्कार, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित रखते थे। सबसे पहले बात है वर्ण व्यवस्था में। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्ण में भारतीय समाज तत्कालीन समय में जो था वो विभक्त था। और इन चारों वर्णों का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक परम पुरुष आकृति से इनका उत्पन्न होना बताया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति जांघ से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई है। ब्राह्मण का कार्य अध्ययन और अध्यापन करना था, क्षत्रिय का सुरक्षा, वैश्य का व्यापार और शूद्र का कार्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना। अब बात आती है आश्रम की। वैदिक काल के पश्चात मनुष्य की जो कुल उम्र मानी गई थी वो 100 वर्ष मानी गई थी और 100 वर्ष को मानकर उसको 4 भागों में बांटा गया था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से लेकर 25 वर्ष तक, गृहस्थ 26 से लेकर 50 तक, वानप्रस्थ 51 से लेकर 75 और 75 से लेकर 100 वर्ष तक की उम्र संन्यास आश्रम के लिए मानी गई थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य का कार्य शिक्षा ग्रहण करना, गृहस्थ आश्रम में विवाह संपन्न करना और जो भी उसके सामाजिक कार्य होते हैं ऋण, यज्ञ, पुरुषार्थ, इनको पूरा करना, वानप्रस्थ आश्रम में सामाजिक कार्य करना और संन्यास में मोक्ष की प्राप्ति करना। ऋण, मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ऋण बताए गए, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। जब मनुष्य जन्म लेता है तो पितृ ऋण का मतलब होता है कि विवाह करने के पश्चात अपनी पत्नी से संतान उत्पत्ति करे तो वह व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति संतान उत्पत्ति नहीं कर पाता उसके ऊपर मृत्यु पर्यंत या कर्ज बना रहता है। दूसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को अपने ऋषियों से, अपने गुरुओं से, अपने शिक्षकों से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह ज्ञान वह आगे आने वाली पीढ़ियों को भी परंपरा को बनाए रखे, उनको दे, ताकि जो उसने अपने शिक्षकों से सीखा है वो ज्ञान वो आगे बढ़ाए, तब जाके वो अपने इस ऋषि ऋण से मुक्त हो सकता है। जैसे हम लोग ने जो भी सीखा है वो हम आप लोगों को दे रहे हैं तो हम हमारे ऋण से मुक्त हो रहे हैं, अब आप हो या नहीं हो। देव ऋण, जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका यज्ञ करना, हवन करना, उनको याद करना, ये देव ऋण से मुक्त होने का उपाय। यज्ञ, व्यक्ति के जीवन में 5 यज्ञ होते हैं। यज्ञ का मतलब है कार्य। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का संबंध वही बात ऋषि से संबंधित, अपने गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना, उनके द्वारा बताए गए शिक्षा को ग्रहण करना और आगे आने वाली पीढ़ी को उतारना। देव ऋण, जिन देवी देवताओं को हम मानते हैं उनकी पूजा पाठ करना, उनका यज्ञ करना, हवन करना, उनको याद करना। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या था भूत यज्ञ? भूत यज्ञ का मतलब अपने घर पर आए हुए अतिथियों का सम्मान करना। गाय, कौवा, चींटी, पशु पक्षी जो बेजुबान जानवर होते हैं उनको भोजन कराना। जो व्यक्ति ये कार्य करता है वह अपने जीवन में इस भूत यज्ञ से मुक्त हो जाता है। अगला होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब अपने माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, आदर संस्कार करना। और नर का मतलब होता है राजा, मतलब पूरे विश्व का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना, ऐसे कार्य करना जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ 4 पुरुषार्थ हमारे साहित्य में बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब होता है व्यक्ति को सदैव धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए, सदैव व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, सद्गुण उसमें होने चाहिए। अर्थ, गृहस्थ जीवन में आने के बाद व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार उसको धन का अर्जन करना चाहिए और धन अर्जन करने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। काम, गृहस्थ जीवन में आने के बाद उसको संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। और मोक्ष, जब ये सभी कार्य पूरे हो जाते हैं तो मोक्ष मतलब संन्यास आश्रम में उसको आ जाना चाहिए,
और भगवान को याद करते सब हुए उसको अपने प्राणों का त्याग करना चाहिए। और अंतिम आता है संस्कार। संस्कार कितने हैं? 16। तो ये आज का अपना वीडियो था। बहुत इंपॉर्टेंट बातें, सभी छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसमें से बड़ा प्रश्न आता नहीं है। एक प्रश्न छोटा बन रहा है, 1 2 ये सब छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं। तो इनको आप 1 2 बार देखना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।